वीणा कुमारी जी इस चुनाव मैदान में आई हैं और वो सेवा कार्य मेरी साथ और मेरे तरह ही कई दशकों से करते रही हैं। निश्चित रूप से पटना नगर निगम को अच्छे ढंग से चला सकती हैं और चलाएंगे। पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। हर क्षेत्र में कार्य करने का जुनून भी है और तैयारी भी है। चुनाव वाले दिन तुरही छाप 24 नंबर क्रमांक पर अपना जरूर मतदान करें। वीणा कुमारी जी को निश्चित रूप से मतदान करने जाएं। अगर आप चले गए चुनाव वाले दिन मतदान करने तो निश्चित रूप से जो जात पात, जो धन बल, जो बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रयोग निष्फल होगा और पटना बदलेगा, पटना नंबर 1 बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज 26 दिसंबर है और पटना में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 28 दिसंबर को पटना के 17,25,000 मतदाता वोटिंग करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत पटना के सड़कों पर झोंक दी है। 75 वार्ड है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई कितनी टक्कर है। लेकिन जो टॉप 4 प्रत्याशी हैं उसमें एक प्रत्याशी का नाम है वीणा कुमारी, जिनका ईवीएम क्रमांक 24 है और तुरही छाप है। उनके पति डॉक्टर अजय प्रकाश पिछले 2 दशकों से पटना की सेवा करते आ रहे हैं। 1 साल पहले से चुनाव प्रचार शुरू हो गया था। क्योंकि महिला आरक्षित सीट है इसलिए पत्नी को उतारना पड़ा है। डॉक्टर अजय प्रकाश की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जितने भी प्रत्याशी पटना से चुनाव लड़ रहे हैं अब उनको डर हो गया है कि डॉक्टर अजय प्रकाश के प्रति लोगों का झुकाव क्यों है। हम हैं डॉक्टर अजय प्रकाश के पास और जान लेते हैं इनसे क्या है विनिंग कॉम्बिनेशन वीणा कुमारी का। क्या है सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पटना के देवतुल्य जनमानस को तहे दिल से नमन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्हीं के कहने पर इस चुनाव में मैं आया और हमारी एक जो कंडीशन बना उस कंडीशन के तहत वीणा कुमारी जी इस चुनाव मैदान में आई हैं और वो सेवा कार्य मेरी साथ और मेरे तरह ही कई दशकों से करते रही हैं और एक कॉलेज का संचालन भी अच्छे ढंग से कर रही हैं। वह कॉलेज जो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, 7 देशों में ब्रांचेज है। निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का उनके पास एक कुशल है वो और अच्छा अनुभव है। निश्चित रूप से पटना नगर निगम को अच्छे ढंग से चला सकती हैं और चलाएंगे। पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। हर क्षेत्र में कार्य करने का जुनून भी है और तैयारी भी है। एक थीसिस पत्र एक तरह से कह सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। किस प्रकार पटना नंबर 1 बनेगा, किस प्रकार पटना बदलेगा और गौरवान्वित इतिहास जो रहा है पटना का वो किस प्रकार लौटेगा। और ये बात जनमानस के बीच में, दिल में पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से अंदर ही अंदर पटना के जनमानस ने यह मन बना लिया था पहले ही। विनिंग नंबर तो हम लोग के पास जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में ही आ चुका था। क्योंकि उतने लोग, 2.5 लाख से अधिक लोग जनमानस हम लोगों को ये कहे करके ही खड़ा किए। और आज के स्थिति में ये है कि विनिंग नंबर से कई लाख अधिक कह सकते हैं इसको, लोगों के दिल में ये बसा हुआ है। तो निश्चित रूप से आप सभी जनमानस का जो आशीर्वाद है उस आशीर्वाद पर चुनाव वाले दिन तुरही छाप 24 नंबर क्रमांक पर अपना जरूर मतदान करें। वीणा कुमारी जी को निश्चित रूप से मतदान करने जाएं। अगर आप चले गए चुनाव वाले दिन मतदान करने तो निश्चित रूप से जो जात पात, जो धन बल, जो बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रयोग निष्फल होगा और एक इंटेलेक्चुअल लेडी, एक इंटेलेक्चुअल रूप से काम करने वाली, एक सही रूप में काम करने वाली लेडी पटना की मेयर के रूप में स्थापित होंगी और पटना बदलेगा, पटना नंबर 1 बनेगा। निश्चित रूप से हर तरीके के, हर जाति के, हर तबके के, चाहे वो गरीब जनता हो, अमीर जनता हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, हर तरफ से वीणा कुमारी जी को वोट मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पर जब मैं जनसभा कर रहा हूँ, वीणा कुमारी जी जनसभा कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, पता है वहाँ जाने के बाद जब हम लोग लौटते हैं तो जो जनमानस पहले से नहीं सुना रहता है वो लोग गाड़ी तक छोड़ने आ रहे हैं
और सैकड़ों की संख्या में छोड़ने आ रहे हैं। इसी का मतलब निकलता है कि उनके दिल में ये बातें बैठ चुकी हैं, और दिल से दिल का जो रिश्ता होता है, प्रेम का जो रिश्ता होता है, वो हर तरह के रिश्ते पर भारी होता है। कोई भी धन बल और ताकत और बाहुबल प्रयोग करता रह जाएगा। निश्चित रूप से पटना की जनता है, तेज तर्रार है, वो इस बार इंटेलेक्चुअल और जो काम करने वाली वीणा कुमारी जो हैं उनको चुनने जा रही है। चूंकि पटना के भाग्य में अब नंबर 1 बनना लिखा हुआ तय हो गया है, और नंबर 1 पटना बनेगा। वीणा कुमारी जी उसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और निश्चित रूप से बनाएंगे वो। आखिरी सवाल, देखिए आज चुनाव प्रचार है, झोला खूब बट रहा है पटना में, झोला का बड़ी हल्ला हो गया है, लेकिन जो आपके वोटर हैं, हमने कई इलाकों में लोगों का ओपिनियन लिया, लोग कह रहे हैं कि भाई जब पटना डूब गया था, कोविड से मर रहे थे, उस समय ये कोई प्रत्याशी हमारे बीच आए नहीं। अजय प्रकाश जी आए तो उस समय उन्होंने इसलिए सहायता नहीं की कि हम उनको वोट देंगे, हमारे जात के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। चाहे आप असियाना नगर की बात कर लीजिए, पुलिस कॉलोनी की बात कर लीजिए, चितकोहरा की बात कीजिए, मीठापुर की बात कीजिए, या बेगमपुर तक चले जाइए, कुम्हरार की बात कर लीजिए, सभी इलाके में ऐसा क्या जादू कर दिया है कि तुरही तुरही तुरही, और जितने भी लोग हैं पैसा पानी की तरह झोला बांट रहे हैं और अजय प्रकाश मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ये तो मेरे स्वभाव में है सेवा करना, और सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मैं करता रहता हूँ। सेमिनार, शिविर और इस तरह की सेवाएं मैं करता ही रहता हूँ। भोजन, कंबल वितरण, ये समझिए कि इस बार तो आचार संहिता के कारण कंबल वितरण नहीं कर सका, क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन हो जाता। लेकिन जनमानस जो है उस चीज को याद रखी है। अब वो जनमानस पूरे प्रेम के साथ वो लौटा रही है, तो विरोधी तो भयभीत होंगे ही ना, तो वो धन बल और बाहुबल का तो प्रयोग करेंगे ही ना। करने दीजिए ना, कहीं कोई ये नहीं है। और झोला की जहां तक बात है, तो वीणा कुमारी जी कई दशक से अपना काम कर रही हैं। मैं कई दशक से जनमानस के बीच में हूँ, और वो एक पढ़ी लिखी हैं, जानती हैं कि आचार संहिता क्या होता है। उनको छोड़ करके तो बाकी प्रत्याशी तो झोला में धन बांट रहे हैं कि क्या बांट रहे हैं, साथ साथ वो झोला छाप उम्मीदवार हैं। झोला छाप उम्मीदवार कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के क्रम में एक आचार संहिता होती है, जिसके तहत हर नियम कानून है। जैसे अभी देखिए, एक मकान पर बैनर लगाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है चुनाव आयोग से। अब देखिए ना, पटना के पोल पर लगा हुआ है। सार्वजनिक प्लेस में तो लगा ही नहीं सकते हैं, मंदिर मस्जिद में तो आप जा ही नहीं सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। सब चल रहा है। मतलब कि इतना भय हो गया है वीणा कुमारी जी से, उनके जनमानस के बीच उनके मधुर संबंध के कारण, कि अब किसी भी प्रकार वे लोग रुझाने का काम कर रहे हैं, रिझाने का काम कर रहे हैं कि हम अपनी बात तो कम से कम पहुंचा दें। तो ये बैनर पोस्टर झोला छाप उम्मीदवारों के द्वारा जो लगाया गया है गलत तरीके से, जैसे हमारा देखिए, निवेदक के रूप में कोई भी व्यक्ति लगा सकते हैं, तो हमारा जो भी बैनर पोस्टर है उसके निवेदक लोग हैं, जनमानस ही निवेदक है। चाहे वो चाय का दुकान हो, चाहे वो किसी के मकान पर होर्डिंग लगा हो, या बाकी ये पोल वोल की बात, कहीं कोई सार्वजनिक स्थान का कौन सहमति पत्र अपना देगा चुनाव आयोग को। मैंने सरकार कहेगी कि लाओ जी हमारे पोल पर लगा दो बैनर, लाओ जी हमारे चौराहे पर जो ग्रिल लगा हुआ है उसमें बैनर लगा दो, सरकार देगी? तो देगी तो नहीं। तो नहीं देगी तो आखिर ये कहां से आ गया मुद्दा, ये लग कैसे गया? तो देखिए अजय प्रकाश जी, अब चूंकि आज अंतिम दिन है और अजय प्रकाश जी कई कारण से चर्चा में है। सब लोग कह रहे हैं 1800 करोड़ मिलेगा, पटना को बदल देंगे। ये कह रहे हैं कि 1800 करोड़ पर ध्यान छोड़ दीजिए, कचरा से खादे बना देंगे, हॉस्पिटल सुधार देंगे, और 24 संकल्प है। इन्हीं के 24 संकल्प में कुछ कुछ संकल्प सब प्रत्याशियों ने आपस में बांट लिया। उसी तरह वोट बैंक में भी होने वाला है कि जो इनका एकदम एक मुफ्त वोट बैंक है, उसी पर सबकी नजर है कि जिस तरह से 24 संकल्प में एक एक दो दो संकल्प लोगों ने ले लिया है। अंतिम सवाल, अंतिम दिन, चुनाव प्रचार थम जाएगा और संभवतः यह अंतिम वीडियो भी हो जो आप तक पहुंचे, और इसके बाद सीधे कमान आपके हाथ में है कि बटन दबाइएगा, पटना की किस्मत को बदल दीजिएगा। अजय प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? तुरही कितने मतों से आगे निकलेगा और क्यों तुरही निकलेगा, ये बता दीजिए। मैं वही अभी बोल रहा था कि जरूरत पड़ गई लोगों को
बैनर पोस्टर लगाने की, तो नकल होता है ना। मैं अगर 24 संकल्प जो आपने अभी बात कही कि जो दिया हूँ, वो 24 संकल्प एक लाइन में तो मैंने लिख दिया है अपने संकल्प पत्र में। वो लोग नकल कर रहे हैं, सारे विरोधी प्रत्याशी तो सब कोई, करीब करीब सब कोई मेरी ही बातों को लिख रहे हैं, मेरी बातों को बोल रहे हैं, जो मैं जनवरी 2022 में बोल चुका हूँ वो बातें अब बोल रहे हैं। तो जनमानस के बीच में तो हम लोग भी तो उस समय से प्रचार प्रसार अपने संकल्प पत्रों का कर रहे थे, तो सबके हाथ में तो हमारा लिफलेट है ही ना, वो तो जान ही रहे हैं ना कि अजय प्रकाश जी ने पूरा सर्वेक्षण करा करके और वैज्ञानिक और पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिल करके और इस तरह का संकल्प बनाया है और पूरा का पूरा रोड मैप बनाया है। और एक एक संकल्प से संबंधित कई कई स्टेप हैं, 10-10 पेज 20-20 पेज का पूरा प्रोजेक्ट है। जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं कोई जानेगा, एक लाइन जान लेने से थोड़ी वो सफल होने वाला है। जिसकी बंदरिया वही न चावे, ऐसे ही थोड़ी कहावत बनी हुई है। जो बंदरिया हमारी है तो मुझे पता है ना कि उसके अंदर क्या क्या करना है। तो नकल करने से कुछ नहीं होना है, निश्चित रूप से जनमानस जान गई है और जानती है। और आज अंतिम दिन मैं जनमानस से पूरी तरह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को खड़ा करने का काम किया इस नगर निगम चुनाव में, वीणा कुमारी जी आपके बीच में हैं, तुरही छाप है उनका और 24 नंबर क्रमांक है। जिस विश्वास के साथ आप चुनाव मैदान में आई हुई हैं आपके बीच में, और जिस विश्वास के साथ आप उन लोगों को वोट दे रहे हैं, उसी विश्वास पर पूरी तरह खड़ा उतरते हुए वीणा कुमारी जी अगले 1 साल के अंदर में सारे संकल्प को, जो कि पूरा प्रोजेक्ट के रूप में है, उसको धरती पर उतरता हुआ दिखाने का कार्य करेंगी। और अगले 5 सालों में वैसा काम होगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। चूंकि आज के डेट में लोग विकास के लेवल के सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं, उन लोग को लगता है कि इससे ऊपर विकास हो ही नहीं सकता है। हमने मुद्दा दिया तो लोग नकल करके बोल रहे हैं। तो प्रोजेक्ट हमारे पास है, सभी के बीच सामंजस्य है। 5 सालों में इतना काम होगा कि पटना नंबर 1 बनेगा और पटना बदल जाएगा। अब सिर्फ आपसे यही आग्रह है, आपने पूछा कि तुरही कितने वोट से आगे बढ़े, तो 2.5 लाख लोगों ने तो हमें खड़ा ही किया था, जो कि विनिंग नंबर है। आगे उसमें कितने लाख बढ़ गए हैं, तो लाखों के अंतर से जीत हो रही है तुरही छाप वीणा कुमारी जी का। और जिस विश्वास के साथ जनमानस लाखों के अंतर से जीत दिला रही है, उसी विश्वास के साथ हर जगह पर हम लोग खड़ा होंगे। और तुरही छाप वीणा कुमारी पद को दायित्व समझती हैं, दायित्व मान करके पूरी तरह सेवा करेंगी और पटना नंबर 1 बनेगा। आत्मविश्वास है, लोगों का विश्वास है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, ना पैसा, दारू और लोगों के वो ऐसे भरमाने के अवसर हैं, लेकिन संकल्प है सेवा का, विश्वास है डॉक्टर अजय प्रकाश, पत्नी है वीणा कुमारी, ईवीएम क्रमांक है तुरही छाप। अब पटना में घूम जाइए, लोगों से पूछ लीजिए, 32 प्रत्याशियों में वीणा कुमारी और अजय प्रकाश इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं कि पटना के घर घर में चर्चा तो जरूर हो रही है कि डॉक्टर साहब को ही वोट क्यों न दे दें। जनतंत्र में आप का एक वोट पटना की किस्मत को बदल सकता है। सोचिए, जात, धर्म और पैसे, पावर, दारू के बल पर वोट बेचना है या पटना को बनाना है। तुरही ने पटना में कहीं ना कहीं पटना की किस्मत बदलने के लिए एक जय घोष कर दिया है। 28 तारीख को ईवीएम में कैद होने वाला वोट 30 दिसंबर को बताएगा कि वीणा कुमारी के जीत का अंतर कितना बड़ा होने वाला है।